अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेबल टीचर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि नाइन्थ का स्मार्ट सिलेबस और पेपर स्कीम आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ की मैथ की पेयरिंग स्कीम जो कि स्मार्ट सिलेबस के साथ पैक्टा की तरफ से जारी की गई है और 100% अथेंटिक और ऑफिशियल है और पेपर्स इसी स्कीम के मुताबिक ही बनेगा, इसको तफसील के साथ देखेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जिनको लाज़मी तौर पर करना है। अगर छोड़ दिए तो ज़्यादा मेहनत करने पर भी नंबर कम आएँगे और कौन से चैप्टर्स हैं ऐस जिनको छोड़ भी देंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो आज की वीडियो नाइन्थ के स्टूडेंट्स और नाइन्थ को पढ़ाने वाले उस्ताज़ा के लिए इंतहाई अहम होने वाली है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। मैथ का पेपर 75 नंबर का होगा, जिसमें से 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, यानी हर चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनेगा। तो पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का। इसमें से एक एमसीक्यूज बनेगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एक बनेगा, यानी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसका ए पार्ट जो होगा वो पहले चैप्टर से बनेगा। अगर आपने किताब पर निशान लगाना है तो साथ-साथ निशान लगाते जाएं। इस तरह पहले चैप्टर में से 1 नंबर का एमसीक्यू, यानी हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा और शॉर्ट क्वेश्चन 2 बनेंगे, इसलिए हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे तो 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक लॉन्ग क्वेश्चन का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बनेगा। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा 8 नंबर का होगा और उसका एक पार्ट जो होगा 4 नंबर का होगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए पार्ट भी 4 नंबर का होगा और बी पार्ट भी 4 नंबर का होगा। दोनों को आप हल करेंगे तब आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन काउंट होगा। इस तरह 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहले चैप्टर से बनेगा। इस तरह टोटल जो है 9 नंबर, यानी 9 मार्क्स जो हैं वो पहले चैप्टर के में से बनेंगे। इसी तरह दूसरे चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज बनेगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 से बनेगा और सेकंड पार्ट चैप्टर 2 से, यानी लॉगरिथम से बनेगा। इस तरह पहले और दूसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी तरह दूसरे चैप्टर में से भी 1 नंबर का एमसीक्यूज, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और टोटल 9 नंबर का जो है वो पेपर बनेगा दूसरे चैप्टर में से। तीसरा चैप्टर जो सेट्स एंड फंक्शंस का है, उसमें से 2 एमसीक्यूज बनेंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इस तरह इसमें से 2 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का लॉन्ग, तो टोटल 10 नंबर का पेपर बनेगा। चौथे चैप्टर में से जो कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का है, इसमें भी 2 एमसीक्यूज बनेंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो है वो चौथे चैप्टर से बनेगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, यानी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो तीसरे और चौथे चैप्टर में से बनेगा। इस तरह चौथे चैप्टर में भी 2 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर का पेपर बनेगा। पांचवा चैप्टर जो लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज का है, उसमें से एक एमसीक्यू बनेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इस तरह पांचवें चैप्टर में से 1 नंबर का एमसीक्यू, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और
4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल इसमें से 7 नंबर का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 6 जो ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें से 2 एमसीक्यू बनेंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है वो इसमें से बनेगा, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसमें से चैप्टर नंबर 6 में से 2 नंबर के एमसीक्यूज, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, इन 3 बनेंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, 6 नंबर इसके और एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल 12 नंबर का पेपर बनेगा चैप्टर नंबर 6 में से। जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, इसमें से एक बनेगा एमसीक्यूज, 3 बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट्स बनेगा, जो कि मे और मे नॉट के है। मतलब इसमें से भी बन सकता है या चैप्टर नंबर 10 में से 8वें क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो बनेगा, या 7वें चैप्टर से बनेगा या चैप्टर 10 से बनेगा। पॉसिबिलिटी इसी से बने या 10 से बने। ये पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि वो 7वें चैप्टर से उसको उठाता है या फिर 10वें से। इस तरह इसमें से 1 नंबर के एमसीक्यूज, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बना तो इस तरह इसमें से 11 नंबर का पेपर बनेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं हो लेता तो इसमें से 7 नंबर का पेपर आएगा। 8वां चैप्टर जो है वो छोड़ दिया गया है, यानी स्किप कर दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में, इसलिए उसे नहीं करना, उसमें से कोई पेपर सवाल नहीं आएगा। जबकि 9वां जो चैप्टर है सिमिलर फिगर का, उसमें से एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 8वें चैप्टर क्वेश्चन का बी पार्ट यानी लॉन्ग क्वेश्चन एक बनेगा। इस तरह इसमें से भी 1 नंबर का एमसीक्यू, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल 11 नंबर का पेपर इसमें से बनेगा। चैप्टर नंबर 10 जो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का है, उसमें से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो 8वें का ए पार्ट है या तो 7वें में से बनेगा या फिर 10वें में से बनेगा। इस तरह इसमें से भी 1 नंबर का एमसीक्यू, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बन भी सकता और नहीं भी बन सकता। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना तो इसमें से 9 नंबर का पेपर बनेगा, अगर ना बना तो फिर 5 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। 11वां चैप्टर जो है लूसी एंड कंस्ट्रक्शन का, इसमें से एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 9वें का जो है बी पार्ट, यानी इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, जो कि 9वें का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसमें से भी बन सकता है या चैप्टर नंबर 13 में से भी बन सकता है, या इसी में से बनेगा या फिर चैप्टर नंबर 13 से वो बनेगा। अगर इसमें से बना तो फिर ये 9 नंबर का पेपर बनेगा इसमें से, अगर ना बना तो फिर 5 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। जो चैप्टर नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, इसमें से एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट भी है वो इसी में से लाजमी तौर पर आएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 12 में से 11 नंबर का पेपर बनेगा। और जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 9वें का जो बी पार्ट है या तो 11वें चैप्टर में से बनेगा या फिर 13वें में से बनेगा। अगर 13वें में से बना तो इसमें से 9 नंबर का पेपर होगा, या नहीं तो फिर इसमें से 5 नंबर का पेपर आएगा। एक बात याद रखें, इस पेपर में जो है 25% कंसेप्चुअल होगा। तो जिन चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो वो आप बात जहन में रखें कि उनमें से एक एमसीक्यू जो होगा वो कंसेप्चुअल होगा और एक जो है एक्सरसाइज में से आएगा। मोस्टली एमसीक्यू एक्सरसाइज में से आएंगे, जबकि कंसेप्चुअल जो है वो अपनी तरफ से उन पेपर्स के या उन क्वेश्चंस के मुताबिक कोई भी बन सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन की एक ग्रुपिंग किस तरह से होगी? शॉर्ट क्वेश्चन के 3 ग्रुप होंगे।
पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो तो एमसीक्यू का होगा 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 9 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से 6 क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 से बनेगा। यानी इसमें से पहले चैप्टर में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से 2 और पांचवें में से 1। टोटल इसमें से 9 क्वेश्चन होंगे। 9 में से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। आपकी मर्जी है, इनमें से को जो भी 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9, इन 3 में से बनेगा। इसमें भी 9 क्वेश्चन होंगे और 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन 4 होगा वो चैप्टर 10, 11, 12 और 13 में से बनेगा। इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 9 में से आपने 6 करने होंगे। इस तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन आपने करने होंगे। यानी हर लॉन्ग क्वेश्चन के फिर 2 ए और बी पार्ट होंगे। ए और बी दोनों मुकम्मल करेंगे तब एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यानी ए पार्ट आपने कर दिया, बी छोड़ दिया, तो वो आधा क्वेश्चन जो है वो शुमार होगा, जबकि एक मुकम्मल नहीं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला बनेगा पार्ट होगा, उसमें जो 3 क्वेश्चन होंगे वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे चैप्टर में से, यानी पहले 6 चैप्टर में से वो 3 क्वेश्चन बनेंगे। यानी पहला क्वेश्चन पहले दूसरे चैप्टर में से होगा, दूसरा क्वेश्चन जो होगा तीसरे और चौथे चैप्टर में से होगा और तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 5वें और 6ठे चैप्टर में से होगा। इनमें से आपने 2 करने होंगे। इसी तरह इसका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा, उसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे और 2 में से आपने 1 करना होगा। यानी दूसरा जो पार्ट होगा वो 7वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें चैप्टर में से बनेगा। यानी इसका जो एक क्वेश्चन होगा 8वें में से ए पार्ट, 7वें में से ए पार्ट आएगा या 10वें में से, और उसका बी पार्ट 9वें में से आएगा। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट जो है या तो 11वें में, उसका ए पार्ट जो है वो 12वें में से आएगा और बी पार्ट जो है वो या तो 11वें में से आएगा या फिर 13वें में से आएगा। इस तरह इन 2 में से 1 करना होगा। अब हमने देखना ये है कि कौन से चैप्टर करें कि मैक्सिमम पेपर हो जाए, यानी 75/75 नंबर आपके आ जाएं। आपने करना यह है कि पहला और दूसरा चैप्टर जो है इसको सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के ख्याल लें, यानी 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हो जाएं। इसको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ही तैयार कर लें। जबकि तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर, इनको आपने कंप्लीट करना है। इन स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स करें, ताकि इनके में से आने वाले एमसीक्यूज भी हो जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएं। इस तरह अगर आप देखें तो क्योंकि तीसरे, चौथे और 5वें में से 5 एमसीक्यूज बनेंगे, वो सॉरी 5 जो है वो हाँ एमसीक्यूज बनेंगे और 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। जबकि आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, तो पहली या दूसरे में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा चैप्टर में से जो आएगा। इस तरह 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपके इधर से मुकम्मल हो जाएंगे और तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा उसके 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट भी हो जाएगा। इस तरह 2 क्वेश्चन लॉन्ग भी आपके हो जाएंगे, शॉर्ट का जो है वो सेक्शन वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे।
अब चैप्टर नंबर 5 जो है, हालांकि इसमें से सिर्फ 7 नंबर का पेपर बन रहा है, लेकिन इसको करने की वजह ये है क्योंकि 7 का जो ए पार्ट है वो बन रहा है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 से, और उसका बी पार्ट जो है वो बन रहा है चैप्टर नंबर 6 में से। इसलिए चैप्टर नंबर 6 को हम लाजमी तौर पर करेंगे क्योंकि इसमें से ज़्यादा पेपर बन रहा है, 12 नंबर का पेपर बन रहा है। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 भी कर रहे हैं ताकि वो लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाए और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हो जाए। इस तरह फिर चैप्टर नंबर 6 करेंगे आप, तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 जो सेकंड पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें से, और लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसके भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा, उसके 3 तो आपके चैप्टर नंबर 6 से हो जाएंगे। बाकी 3 जो है आप कहाँ से करेंगे? अगर चैप्टर नंबर आप 9 कर लेते हैं तो 3 आपके मुकम्मल हो जाएंगे, या आप चैप्टर नंबर 7 करेंगे तब भी आपके 3 मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 7 जो है लॉन्ग के लिए करेंगे तो आपको लाजमी तौर पर चैप्टर नंबर 9 एंड 10 जो है वो भी लॉन्ग के लिए करने पड़ेंगे, तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 जो है वो लॉन्ग के लिए स्किप कर दें, जबकि शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 7 नहीं करना चाहते, 7, 9 और 10 जो है लॉन्ग के लिए नहीं करना चाहते थे, आप लॉन्ग के लिए चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 कर लें, लॉन्ग और शॉर्ट एमसीक्यू दोनों के लिए। फिर आपको 7, 9 एंड 10 जो चैप्टर्स हैं ये सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए करने पड़ेंगे, लॉन्ग के लिए बेशक आप इनको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह अगर कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो पहला और दूसरा चैप्टर लाजमी तौर पर लॉन्ग के लिए करेंगे, तो उनके पास ये ऑप्शन भी है कि वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ये पहले 4 चैप्टर लॉन्ग, शॉर्ट, एमसीक्यू सब के लिए कर लें। फिर चैप्टर नंबर 5 एंड 6 जो है ये लॉन्ग के लिए स्किप कर दें, इनको एमसीक्यूज के लिए कर लें। शॉर्ट के लिए भी 1-2 इसमें से आपके अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। आगे जो है फिर आपकी मर्जी है 7, 9 या 10 करें लॉन्ग के लिए, या फिर 11, 12 एंड 13 करें, आपकी मर्जी है। अल्लाह हाफिज़।